हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफआरपी के बारे में, एसएमपी के बारे में और एसएपी के बारे में, जो रिलेट करता है शुगर इंडस्ट्री से। बुधवार को कैबिनेट कमेटी ने एफआरपी के रेट बढ़ाए हैं। 290 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 305 रुपये प्रति क्विंटल इन्होंने एफआरपी के रेट बढ़ा दिए। 15 रुपये की इन्होंने बढ़ोतरी की है शुगर केन के अंदर। जो शुगर मिल्स फार्मर से शुगर केन खरीदती हैं, गन्ना खरीदती हैं, उसका रेट इन्होंने 305 रुपये क्विंटल कर दिया, प्रति क्विंटल कर दिया। ये किस बेसिस पे किया है? इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक बेसिक फैक्टर है बेसिक रिकवरी रेट, जो इन्होंने 10.25% लिया है। इससे पहले जो 290 रुपये प्रति क्विंटल था, वो 10% रिकवरी रेट के हिसाब से इन्होंने सेट किया था, और अब इन्होंने रिकवरी रेट बढ़ा दिया इसका, जो 10.25% कर दिया है। उस वजह से इन्होंने एफआरपी का रेट भी इंक्रीज कर दिया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसएमपी क्या है इसके अंदर। पहले तो जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 बना हुआ है शुगर फैक्ट्रीज का, शुगर केन को जो बना करके शुगर केन को क्रश कर करके जो शुगर बनाई जाती है, उसके लिए शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में इन्होंने क्या किया था, अमेंडमेंट की थी 2009 में। अक्टूबर 2009 में अमेंडमेंट करके इन्होंने एसएमपी को हटा करके एफआरपी लेके आए थे। एसएमपी क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले स्टैच्यूरी मिनिमम प्राइस देती थी किसानों को, प्लस जो शुगर कंपनीज को प्रॉफिट होता था तो उसका 50% प्रॉफिट किसानों को दिया जाता था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम बड़ी यह थी कि एसएमपी तो उनको मिल जाया करता था, लेकिन शुगर कंपनीज को प्रॉफिट ना होने की वजह से वो उनको फार्मर्स को प्रॉफिट 50% जो मिलना होता था वो नहीं मिलता था। शुगर कंपनीज बोल देती थी कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस वजह से हम प्रॉफिट में से 50% कैसे दें जब हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तब इन्होंने अमेंडमेंट लेके आए अक्टूबर 2009 में, और एसएमपी को रिप्लेस किया इन्होंने एफआरपी से। एफआरपी लेके आए फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइस, मतलब उचित और लाभकारी प्राइस, जो फार्मर्स के लिए और शुगर मिल्स के लिए, दोनों के लिए उचित भी हो और लाभकारी भी हो। तो एफआरपी जो लेकर आए, इसमें इन्होंने कहा कि जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो हम सेट करेंगे, और उस एफआरपी पे शुगर मिल्स को फार्मर से गन्ना परचेज करना पड़ेगा, उससे आप नीचे इससे गन्ना नहीं ले सकते। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी 22 फसलों के ऊपर गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि उससे नीचे की खरीदारी कोई नहीं कर सकता, और एमएसपी पे हम खरीदारी करेंगे। इसी तरह से शुगर मिल्स के लिए एफआरपी बनाया हुआ है कि आपको इस रेट से नीचे गन्ना नहीं खरीदना है, इस रेट पे आपको लेना ही पड़ेगा, जो एफआरपी का प्राइस है। तो एफआरपी अप्रूव्ड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किसकी रिकमेंडेशन पे? सीएसीपी की, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, और ये कंसल्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और फीडबैक लेता है जो शुगर इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, तब जाके ये अप्रूव करती है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे आप इसमें देख भी रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमने डिसीजन लिया है, इससे 5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और उनके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, और जो 5 लाख वर्कर्स हैं एम्प्लॉयड इन शुगर मिल्स, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने एक बात और बोली है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें 10.25% का क्या मतलब है, कि जैसे 100% गन्ना शुगर मिल ने लिया, उसमें से क्या होता था कि 10% चीनी निकलती है 100% में से। पिछले साल जो अभी ये फाइनेंशियल ईयर गया है 2021-22, तो 100 किलो गन्ना लिया, 10 किलो चीनी निकली, उस हिसाब से 290 रुपये एफआरपी इन्होंने सेट किया हुआ था। अब इन्होंने कहा है कि अब जो रिकवरी है गन्ने की बढ़ गई है, जो 10% से बढ़कर 10.25 हो गई है। मतलब पहले 100 किलो गन्ने में से 10 किलो चीनी निकलती थी, और अब आने वाले सीजन में 100 किलो गन्ने में से 10 किलो 250 ग्राम चीनी निकला करेगी। मतलब कि 0.25% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और अदर फैक्टर क्या है कि क्यों बढ़ाया जाता है एफआरपी? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, जैसे फार्मर शुगर केन गन्ने को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से एफआरपी बढ़ाना पड़ता है। और एक फेयर प्राइस मिले कंज्यूमर को शुगर का, इस वजह से। और रिकवरी
क्योंकि गन्ने में रिकवरी बढ़ गई है, उसका बेनिफिट फार्मर्स को मिले, रेट उनको मिले ज़्यादा, इस वजह से एफआरपी बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से एफआरपी बढ़ाया जाता है। तो इसमें एक और चीज़ है, जिन किसानों का, जो किसान अच्छे से अपने गन्ने को बोते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उसमें रिकवरी अच्छी आती है, और वो रिकवरी 10.25% से बढ़कर जितनी भी उनकी रिकवरी आएगी 0.1% के हिसाब से उनको 3 रुपये प्रति क्विंटल का और एक्स्ट्रा उनको रेट मिलेगा। जैसे इन्होंने 305 रुपये प्रति क्विंटल 10.25% के हिसाब से रिकवरी देती है गन्ने की, तब 305 मिलेगा। जो किसानों को गन्ना सपोज 10.5% रिकवरी देगा तो उनका 305 से बढ़कर ज़्यादा हो जाएगा। उनका जितना भी मतलब ये फॉर्मूला है सेट इन्होंने किया हुआ है कि 3 रुपये 5 पैसे पर क्विंटल हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर ईच 0.1% इंक्रीज इन रिकवरी ओवर एंड अबव 10.25। 10.25 से बढ़कर 0.1% के हिसाब से 3 रुपये 5 पैसे प्रति क्विंटल उनको मिलेगी एक्स्ट्रा। और यदि 10.25 से कम रिकवरी आती है किसानों के गन्ने की, तो उसी हिसाब से 0.1% के हिसाब से उनकी जो प्राइस है 3.05 पैसे कम उनको पैसे मिलेंगे अपने गन्ने के। और सेकंड इसमें एसएपी जो मैं आपको बता रहा था कि स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, एफआरपी होता है जो सेंटर तय करती है किसी गन्ने का प्राइस, और उसके बाद एसएपी भी होता है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। हर एक स्टेट अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट फार्मर्स के लिए अपना प्राइस सेट कर सकती है। जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, इधर इन्होंने अपना, अब जैसे 290 रुपये प्रति क्विंटल इन्होंने रेट सेट किया हुआ था एफआरपी, लेकिन हरियाणा, पंजाब और यूपी ने 340 से लेके 360-62 रुपये तक अपना स्टेट एडवाइस प्राइस इन्होंने सेट किया हुआ है कि इससे कम तो आप फार्मर से गन्ना ले ही नहीं सकते। वो इन्होंने सेंटर के रेट से भी बढ़ा करके अपना रेट सेट किया हुआ है, तो उसको एसएपी कहते हैं। हर एक स्टेट को अपना राइट है, वो अपना सेंटर के रेट से जितना मर्जी ऊपर प्राइस सेट कर सकती है कि आपको इतने प्राइस पर तो लेना ही पड़ेगा किसानों का गन्ना। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, स्टेट के पास ये पावर होती है। तो ये 3 डिफरेंस थे एसएमपी में। एसएमपी जो पहले 2009 से पहले कानून था, जो इसका ऑर्डर था शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, उसमें एसएमपी चलती थी प्लस 50% प्रॉफिट देना पड़ता था जो शुगर कंपनीज को नहीं होता था। उसके बाद एसएमपी को ख़त्म कर दिया, एफआरपी लेके आए जो 2009-10 से लेकर अब तक चल रहा है। और एफआरपी से ऊपर का प्राइस होता है एसएपी, जो स्टेट रिकमेंड करती है, स्टेट देती है अपनी स्टेट के लिए, अपने स्टेट फार्मर्स के लिए। तो मोस्टली एसएपी एफआरपी से ऊपर होता है। और आप जो यदि फार्मर्स हैं तो आपको पता भी होगा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो एसएपी का जो प्राइस है वो 350 से 362 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये खबर थी जो इन्होंने अभी एफआरपी का बुधवार को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो इस पे शुगर इंडस्ट्रीज़ पे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट के जो रेट हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा हैं उससे। तो इस वजह से कोई इन पे ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने वाला है। तो इस वजह से जो शुगर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इस खबर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।